हेलो मेरे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में स्वागत है। ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? 22वां नंबर का लेक्चर है। तो इस 22वें नंबर के लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, महत्तम समापवर्तक। ये हमारे यूनिट्स के नेम है तो इस पूरी क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। अभी हमारा लेक्चर क्या चल रहा है? HCF और LCM। तो आप सभी के लिए कोट्स है। हमारे अरस्तु सर जी ने कहा है, शिक्षा की जड़ कड़वी है पर उसके फल मीठे हैं। द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बाइटर बट द फ्रूट्स इज स्वीट। कहने का मतलब शिक्षा की जड़ कड़वी है। शिक्षा मतलब क्या होता है? एजुकेशन। आप जो भी सीख रहे हो वो क्या है? शिक्षा है। तो हो सकता है कि आपको कोई चीज़ सीखने में, उसके स्टार्टिंग में आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा हो, है ना, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो, बट एंड ऑफ द डे जब आप देखेंगे कि किसी चीज़ के शुरुआत से लेके अंत तक वो चीज़ आपको क्या लगने लगता है? बहुत ही सिंपल लगने लगता है। और इसका रिजल्ट होगा, जो आपका रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? जो आपने सोचा नहीं है उससे भी ज़्यादा आपके लिए बहुत ही क्या होगा? अच्छा होगा। तो इसका मतलब यही है, उसके फल क्या होते हैं? मीठे होते हैं। तो बस मेहनत करते रहिए, भगवान आपका साथ जरूर देगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम अपने लेक्चर पे आगे आते हैं। हम लोग अभी क्या देख रहे थे? HCF देख रहे थे। HCF। तो इसका जो पहला मेथड था कौन सा था? लिस्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, ये हमने सीख लिया। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले थे बट हमने 10 ही किया क्योंकि ये सिंपल मेथड है। तो इसमें आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो सेकंड पे आते हैं। क्या है? प्राइम फैक्टर मेथड है। क्या है? प्राइम फैक्टर। तो आज हम लोग ये मेथड सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या लिखा? फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 15, 12 और 15 का महत्तम समापवर्तक। तो चलिए बनाते हैं। तो कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टर। मैंने मेथड क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि आपको पता रहे ये कौन सा मेथड है। प्राइम फैक्टर है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा? प्राइम चाहिए होगा, प्राइम फैक्टर। तो 12 का प्राइम फैक्टर लेंगे हम तो कैसे निकालते हैं आप सभी को पता होगा। जिनको नहीं आता इधर देखो, है ना, ध्यान से। क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 एंड 3 1 जा 3। देखो कितना सिंपल प्राइम फैक्टर आ गया। उसके बाद क्या है? 15 है। 15 को प्राइम फैक्टर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से तो जाएगा नहीं तो बिल्कुल 3 से जाएगा। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। क्लियर है? तो देखिए अब इसको लिख लेते हैं। 12 क्या क्या आ गया प्राइम फैक्टर? 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3। यहाँ पे क्या है? 15 है तो क्या हो गया? 3 इंटू 5। तो ये तो हमारा सिंपल सा क्या हो गया? प्राइम फैक्टर हो गया। तो बस इसमें क्या निकालना है आपको? HCF। तो क्या होने वाला है ये HCF? 2 2 जा 4, अरे सॉरी मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर रहे हैं अपने को। HCF क्या होता है? जो कॉमन है वो निकालना है। तो देखो ये 2 इसमें है बट इसमें है क्या? नहीं है। लेकिन देखो ध्यान से, इसमें एक 3 है और इसमें भी एक क्या है? 3। तो 3 दोनों में कॉमन है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 इसमें है बट 15 में नहीं है। 5 इसमें है बट इसमें नहीं है। तो हमको क्या चाहिए? फैक्टर। तो 12 के फैक्टर तो हैं, कॉमन में क्या है? सिर्फ 3 है। HCF यही सबसे बड़ा है। तो बस हो गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो ऑप्शन नंबर C3 ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या लिखा है 10 and 20। तो देखो अब सिंपल तरीके से बनाते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 10 ही आने वाला है आपका, है ना। तो चलिए 20 को देखते हैं, तो क्या हो जाने वाला है, 2 × 2, 2 2 सा 4 और 4 5 से कितना होने वाला है आपका 20। तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 10 × 2। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, तो 5 2 सा 10 और 10 2 सा 20। इस तरीके से बस SCF निकाल लेते हैं इसका। तो देखिए 2 इसमें कॉमन है एक बार और 2 इसमें कॉमन है एक बार, तो ये आ जाएगा नीचे, ये कॉमन चाहिए अपने को। 5 इसमें एक बार है, ये भी आ जाएगा कॉमन। तो बस कॉमन और फैक्टर हो चुका है। HCF मतलब क्या हो जाएगा, 2 5 सा 10। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर दिख रहा होगा आपको, एक 2 है और एक 5 है, एक 2 है और एक 5 है। तो 10 के अंदर, तो 10 को पूरा 10 हो गया, और 20 के अंदर भी 10 है, जो दोनों में क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर हो गया आप सभी को। तो जितने भी विद्यार्थी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए, तो क्या लिखा है, 21 21 और 28 28। इसके प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, 7 3 ज़ा, तो 3 × 7 21 होता है। और 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 4 ज़ा, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया आपका, और 4 7 ज़ा 28। वेरी गुड, सभी ने तोड़ लिया, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गया। तो कॉमन कुछ है क्या, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 3 21 में है लेकिन 28 में नहीं है, तो बच गया हमारा 7 बस। 7 हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अब है 56 और 63, इसके प्राइम फैक्टर चाहिए होंगे हमें, यहाँ पे लिख लेते हैं 56 एंड 63। तो चलिए, हाँ अब देखो, चाहो तो आप पुराने तरीके से भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ। 7 8 ज़ा 56, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये हो गया आपका। 7 को क्या लिखेंगे, 7 का 7 लिखेंगे, 8 7 ज़ा 56। ठीक है, 63, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 9 ज़ा 63, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, और एक 7 और। ठीक है, तो बस ये भी हो गया प्राइम फैक्टर। तो HCF क्या हो जाने वाला है हमारा, यहाँ पे अभी 2 है बट इसमें नहीं है, 3 इसमें है बट 56 में नहीं है, तो फिर से कॉमन क्या हो जाने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 7। तो 7 ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्लियर, गॉट इट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 96 और 108। तो चाहो तो आपका ईजिली वे में प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने आपको सिखाया, पहले 2 से डिवाइड करो, फिर अगेन जिस नंबर से जा रहा होगा वैसे। या फिर यहाँ पे देखो 96 है, तो 12 12 कम 12, 12 दूनी 24। अगर इस तरीके से नहीं जा रहा है, क्या ये 4 से डिवाइड जाएगा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 से डिवाइड करें, इसको क्या करें, 4 से डिवाइड करें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 1 बचा, 4 4 ज़ा 16।
अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, और 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 4। 6 इंटू 4 करेंगे तो भी क्या आएगा, 24। तो देखो 2 2 ज़ा 4 है ना, और 4 4 ज़ा 16, 16 6 ज़ा 96। इस तरीके से इसका क्या निकल गया, प्राइम फैक्टर। चलो लिख लेते हैं हम 96। तो क्या क्या है यहाँ पे, 2 इंटू 2 के बाद इस 4 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 1 2 3 4, और इसमें से एक निकलेगा 5, 1 2 3 4 5 और एक 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और 12 8 ज़ा 96, सही है, 12 8 96। तो अगर इस तरीके से भी आप तोड़ते हैं, वो मैंने आपको बताया नहीं था, क्योंकि आपको 12 का टेबल उसके लिए क्या होना चाहिए, याद। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 12 8 96, 12 को लिख सकते थे 3 इंटू 4, और इस 8 को क्या लिखते हैं, 3 टाइम्स 2, तो भी वही आता। क्लियर है, इसको मिटाना है तो सर्कल हो गया था। चलिए अब क्या है, 108 है, 108। तो 12 निया 108, ये किसके टेबल में आता है, 12 के टेबल में 9 टाइम्स में। 12 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 4, और 9 को तो आप लिख ही सकते हो 3 इंटू 2। आ रहा है क्या इसमें से, बिल्कुल आ रहा है, 108, ठीक है। 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई 2, बाकी 3 टाइम्स 3, 1 2 एंड 3, तो बस हो गया, ठीक है। तो चलिए अब इसको HCF निकालते हैं। तो कॉमन क्या क्या है, देखो इसमें 2 एक बार है, इसमें भी है, क्या आ जाएगा, एक बार 2 यहाँ आ जाएगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। और अब इसमें 2 है बट इसमें नहीं है, तो कोई काम का नहीं है। इसमें 3 है, इसमें भी एक 3 है, तो 3 भी आ जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। देखो कितने सिंपल तरीके से आंसर हमारा आ चुका है। तो समझ में आ रहा है सभी को। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए 12 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर। चलिए आप सभी को ऐसे ही क्या करना है, क्वेश्चन में अप्रोच करना है ना। क्या लिखा है, 50 एंड 80। इसको तो बड़ा सिंपल तरीके से तोड़ सकते हैं। 50 है तो क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 5, तो बस टूट गया ये। तो 10 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 5, और एक तो बचा है 5। चलिए 80 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 इंटू 8 करेंगे तो भी क्या आएगा, 80 आएगा। बस ये भी टूट गया। क्या हो जाएगा, सबसे पहले 8 को लिखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, एंड 10 में क्या आएगा, एक 2 आएगा और एक क्या आएगा, 5 आपका आने वाला है। क्लियर। तो बस HCF निकल जाएगा हमारा। क्या क्या कॉमन है, 2 है, में भी 2 है, तो बस यहाँ आ जाएगा। अब देखो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये 5 यहाँ आ जाएगा। अब बाकी चीज़ें कुछ भी कॉमन निकालने को नहीं रह गया है, तो बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 ज़ा 10। तो इन दोनों का HCF क्या हो जाने वाला है हमारे लिए, 10। मज़ा आ रहा है सभी को सीखने में। चलिए बढ़िया, वेरी गुड। जो डेली पढ़ रहा होगा उनको ही समझ में आ रहा होगा ना, जो आज एक दिन देख रहे हैं फिर 2 दिन बाद देख रहे हैं, उनको तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ही जाएगा। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप डेली पढ़ो और डेली सीखो जम के, ठीक है, अपने माइंड को बूस्ट करो। चलिए 120 एंड 140 है, तो बड़ा सिंपल तरीके से इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। देखो तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 12 एंड 10, ठीक है, और इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 एंड 5। 12 को क्या लिख सकते हैं,
3 एंड 4। तो बस लिख लेते हैं अब यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहले 3 और 4, तो 2 तो एक बार है, फिर उसके बाद 4 में से भी कितने आ जाएंगे, 2 टाइम्स 2 आ जाएंगे, ये लो, ठीक है। और ये तो ख़त्म हो गया, 3 इंटू 5, तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, 60 2 ज़ा 120। चलिए 140, इसको भी बड़ा सिंपल तरीके से 14 एंड 10, 14 10 ज़ा 140, इसको लिखेंगे 2 इंटू 7, इसको लिखेंगे 2 इंटू 5। तो चलिए ये भी टूट गया। देखो बड़े से बड़ा नंबर कितनी आसानी से टूट रहा है ना। तो सबसे पहले 2 टाइम्स, चलिए 2 आपके 2 टाइम्स एंड 5 एंड 7, 5 एंड 7, तो बस SCF निकाल देते हैं अब। चलिए तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो एक एक 2 है दोनों में, ये तो निकाल लिए। और भी है क्या, बिल्कुल है, ये भी निकाल लेते हैं। और 2 है बट इधर नहीं है, 3 है बट इधर नहीं है, ये है 5 और ये रहा 5, ये हो गया हमारा कॉमन। चलिए 2 2 ज़ा 4 एंड 5, तो 4 5 से कितना हो गया आपका 20। इतने सिंपल तरीके से हमने बनाया। मज़ा आ रहा है आप सभी को देखने में? तो जितने भी लोग देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 20, तो बी हमारा क्या है, राइट आंसर। बस आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हर एक चीज़ इतने अच्छे से क्लियर होगा ना, आपको खुद लगेगा। चलिए 65 एंड 91, 65 एंड 91, तो देखिए 13 पंचे 65 होता है, 5 इंटू 13, अब टेबल तो आपको आना ही चाहिए, है ना। और 13 सत्ते 91, तो 7 इंटू 13। अगर ये आपको नहीं आएगा टेबल तो आपसे ये बिल्कुल बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप इसको तोड़ ही नहीं पाओगे। तो जब तक तोड़ नहीं पाओगे तो इसके अंदर क्या कॉमन छुपा है कैसे पता चलेगा। अब देखो 65 को मैंने तोड़ा 5 और 13 में, 91 को मैंने तोड़ा 7 और 13 में, अपने से नहीं तोड़ा भाई, क्योंकि टेबल्स में आते हैं ये, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, है ना। तो हमें पता चला कि दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, 13। क्या चीज़ कॉमन है, 13, तो यही 13 हमारे लिए क्या होगा, HCF होगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो रिक्वायरमेंट क्या थी इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ टेबल। तो 13 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 13 पंचे 65, 13 सत्ते 91, ठीक है। चलिए फाइंड द HCF ऑफ 70 एंड 112। तो चाहो तो आप अलग से फैक्टर भी निकाल सकते हो, चलिए निकाल देते हैं, सिंपल है। तो 7 इंटू 10, और 7 को तो 7 ही रहेगा, उसको तोड़ नहीं सकते, उसको तोड़ सकते हैं 2 इंटू 5, तो 7 दूनी 14, 14 पंचे 70, उस तरीके से भी तोड़ सकते थे अगर आपको टेबल आता है तो। नहीं आता तो ऐसे तोड़ो, 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, 112। अब ये किस में आएगा, तो बिल्कुल अच्छा 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 6 से हो जाएगा क्या। देखो अगर नहीं समझ में आया तो सबसे पहले तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, और ये टूट गया 7 अट्ठे 56, 14 अट्ठे 112, ये भी टूट रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो अलग कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए 17 का हो गया। अब किसका लिख रहे हैं, 112 का क्या हो जाएगा, 2 एक बार, और यहाँ पे 8 है तो ये भी कितने टाइम्स आएगा, 1 2 एंड 3, ठीक है। 2 2 ज़ा 4,
अब 4 4 ज़ा 16 और यहाँ पे 7 बचा है, ये लो 7 2 ज़ा 14, 14 8 ज़ा 112। ठीक है, मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो तो वही तो आएगा। चलिए, तो कॉमन क्या क्या देखते हैं, दोनों में 2 है, ये हमारा एचसीएफ के लिए पहला नंबर हो जाएगा। उसके बाद 5 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो बच गया 7 और यहाँ से एक 7। 7 2 से क्या हो गया 14 और ये 14 हमारा क्या हो जाएगा HCF। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मज़ा आ गया सीखने में सबको? तो मिटा दूँ क्या? चलो मिटा ही देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 70 का 257, 112 का 14 8 112 इस तरीके से भी लिख सकते हो। वैसे आ गया हमारा 14। चलते हैं नेक्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 20, 114 एंड 152 ये हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आराम से करते हैं हम। देखो 114 है, मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ इसको, ठीक है, कि मज़ा आ जाए आपको देखने में। 114 तो देखो सबसे पहले किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा क्या, 3 1 ज़ा 3, 2 बचा, 3 9 ज़ा 27। अब ये जाएगा 19 से, 19 से कम 19। इतना सरल है। 19 छक्के मतलब 19 6 ज़ा कितना हो रहा है 1114। अगर 19 का टेबल आ रहा है तो आप यहीं से तोड़ पाते। 152, चलो इसको भी तोड़ लेते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, अभी भी 2 से जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पे 19 आने वाला है आपका, एंड फिर 19 से जाएगा तो 19 1 ज़ा 19, मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 19 के टेबल में कितने टाइम्स में जा रहा है 8 के टेबल में, और ये 6 के टेबल में। तो डायरेक्टली जिस तरीके से हम लोग करते हैं उस तरीके से करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, टेबल आना चाहिए। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 2 एंड 2 इंटू 19, यहाँ पे 1 1 एंड 4 क्या जाने वाला है 2 इंटू 3 इंटू 19। ये लो इसके प्राइम फैक्टर आ गया, तो HCF भी आ जाएगा। तो क्या हो जाने वाला है, दोनों में 2 है, बिल्कुल है। एक बार 2 आ चुका है, इसमें 2 है बट इधर नहीं है, इसमें 3 है बट इधर नहीं है, तो छोड़ देते हैं उसको। 19, चलिए तो ये हो जाएगा हमारा 19। तो 19 2 सा क्या हो जाने वाला है 38। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा और अच्छे से सीखा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।